Chapter number 1, Electric Charges and Fields. 1 second, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स तो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। तो ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो टिपिकल केमिस्ट्री का वीडियो होना चाहिए था, बट नहीं। आज हमारा पहला वीडियो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का मैंने अपलोड कर दिया है। तो अब से चैप्टर 1 मैं कंटिन्यू करूँगा और हर थर्सडे को हसन मैथ्स के साथ साथ हम दोनों फिजिक्स भी कराने वाले हैं, इसलिए हम 3 सब्जेक्ट्स को पैरेलली रन करने वाले हैं। सो मैथ्स और केमिस्ट्री तो पैरेलली चल रहा है और हम फिजिक्स को भी ऐड कर रहे हैं, जिससे इस ईयर के एंड तक हम बहुत सारा कोर्स कंप्लीट कर सके तीनों सब्जेक्ट का। तो आज से हमारे फिजिक्स के लेक्चर्स को आप पूरा सपोर्ट कीजिए और फिजिक्स के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं हर्षल, आप देख रहे हैं क्रेविंग इंजीनियर्स। लेट्स क्रेव नाउ। ओके, सो लेसन नंबर 1, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। तो बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने ये नोट्स को बनाया है, जिससे आपको नोट्स के साथ साथ हमारी ये जो समझाने की टेक्निक है वो आपको अच्छी लगे और जल्दी से आप उसको ग्रास्प कर सके। इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन, और ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है। तो व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लोथ्स और स्वेटर, पर्टिकुलरली ड्राई वेदर के अंदर, ये इनएविटेबल है लेडीज़ गारमेंट्स के साथ, जैसे कि पॉलिस्टर साड़ी। कभी ट्राई किया है क्या होता है? ओके। और दूसरा कॉमन एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, वो है लाइटनिंग, जब हम स्काई में देखते हैं थंडरस्टॉर्म्स के टाइम पे। और हम वो भी एक्सपीरियंस करते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक यदि किसी ओपनिंग डोर जो है कार का या फिर आयरन बार को होल्ड करके रखे बस के, सो वो स्लाइड कर देता है सीट से। ओके, वी ऑल्सो एक्सपीरियंस सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक either while opening the door of a car or holding the iron bar of bus after sliding from our seat. The reason for these experiences is discharge of electric charges through our body, which were accumulated due to rubbing of insulating surfaces. You might have also heard that this is due to generation of static electricity. This is precisely the topic we are going to discuss in this और second number के chapter के अंदर। Static means anything does not move or change with time. Electrostats deals with study of forces, fields and potentials arising from static charges. तो हम फर्स्ट 2 चैप्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स, स्टैटिक एनर्जी वाला चैप्टर को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? उसकी स्केलर को वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, उसका ऐसा यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ये उसका डेफिनेशन है, ये तो हमें कंपलसरी पहले ही लिखना है। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका ऐसा यूनिट है हमारा कूलम, उसका ऐसा यूनिट है कूलम। अगर कोई प्रोटॉन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्लस ई है और इलेक्ट्रॉन है जिसमें नेगेटिव चार्ज ई है, ओके, एक प्रोटॉन अगर पॉजिटिव है तो प्लस ई और इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई, ओके, और ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ये वैल्यू याद रखनी है। ओके, लार्ज स्केल मैटर दैट कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑब्वियसली प्लस और नेगेटिव को हम दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, इक्वल करेंगे, तो ऑलवेज हमें जीरो या फिर न्यूट्रल मिलने वाला है। अगर कोई एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉडी में नेगेटिव चार्ज है, और अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो दूसरे वाले को तो कट डाउन कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? मेंशन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक डेफिनेशन क्या है वो हम ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। स्टैटिक, स्टैटिक मतलब एक जगह पे खड़ा हुआ, रेस्ट पे चार्ज है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स।
ओके, इधर हम फोर्सेस, फील्ड्स, पोटेंशियल्स और स्टैटिक चार्जेस के रिलेटेड हम देखेंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैट्स की एप्लीकेशंस क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग पेंट या फिर पाउडर की कोटिंग के ऊपर, फ्लैश कलेक्शन इन चिमनीज, जेरोक्स कॉपिंग मशीन, इन डिज़ाइन ऑफ कैथोड रे ट्यूब यूज्ड इन टेलीविजन एंड रडार। कैथोड रे ट्यूब होती है टेलीविजन के अंदर, जिससे हमें डिस्प्ले में सब कुछ दिखता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, हाउ विल यू शो एक्सपेरिमेंटली दैट there are only two kinds of electric charges, and second is like charge repel, unlike charge attract each other? ये हमें पता है पर हमें इसमें प्रूव करना है। तो हमारा ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो ये है, सॉरी, ओके, रबर ग्लास रॉड विद सिल्क। एक ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब कीजिए और उसे रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मीन्स सिल्क का जो थ्रेड है उसके साथ, और उसके जैसा ही एक और रॉड उसके नज़दीक लाइए। दोनों रॉड्स जो होंगे वो रेपेल करेंगे एक दूसरे के साथ। देखिए फिगर नंबर 1, इसको हमने सिल्क क्लॉथ से रब कर दिया, इस रॉड को, और इसको सिल्क की स्ट्रिंग से लटका दिया, वो लटक रहा है। ओके, और दूसरा जो नॉर्मल ग्लास रॉड है जो इसके रब किया हुआ नहीं है, नॉर्मली हमने लाया है, उसको हम इसके नज़दीक लाएंगे तो वो रेपेल करेगा, क्योंकि इसमें पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, इसको रब किया इसलिए। और अगर ग्लास रॉड को फिर से उसके पास लाएंगे तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव रेपेल करेगा, वो हमें पता है। सेकेंड, ब्रिंग प्लास्टिक रॉड rubbed with wool near charged glass rod, two rod attracts each other। ओके, एक प्लास्टिक रॉड को हम वूल के कपड़े के साथ रब करके लाएंगे, और ये तो एज इट इज फर्स्ट कंडीशन जैसा ही, सेम टू सेम एज इट इज, सिल्क से बंधा हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज और वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा प्लास्टिक वाला, जिससे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे। थर्ड इज, नाउ रब प्लास्टिक रॉड विथ वूल एंड सस्पेंड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। हम उसको रब करके प्लास्टिक रॉड को रिजिड करके सस्पेंड कर देंगे, फ्रीली टू मूव, धागे से बांध के, जिससे दूसरा उसके जैसा ही चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड उसके पास लाया जाए तो उन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा इसलिए रिपल्शन होगा। और लाइक चार्ज रेपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो ऊपर के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि चार्ज जो ग्लास रॉड पे है वो डिफरेंट है प्लास्टिक रॉड से, और जो पीथ बॉल है टच किया हुआ ग्लास रॉड के साथ वो डिफरेंट है फ्रॉम द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय पीथ बॉल टच विथ प्लास्टिक रॉड, जिससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ दो काइंड के इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव, और इसमें लाइक चार्ज रेपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इसे कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। ओके, और ये जो अबव एक्सपेरिमेंट है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि चार्ज ट्रांसफ़र किए जाते हैं रॉड से पीथ बॉल के अंदर जब हम उन्हें कांटेक्ट में लाए। सो इससे हम कह सकते हैं कि पीथ बॉल जो है वो इलेक्ट्रीफाइड है या फिर कांटेक्ट से चार्ज हो चुका है। इस प्रॉपर्टी जिससे ये डिफरेंस क्रिएट होता है कि दो काइंड के चार्ज होते हैं, इसे हम कहते हैं पोलारिटी ऑफ चार्ज। हमें पता कैसे चला कि दो टाइप के चार्ज होते हैं? हमें उसको पता लगाने की जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रॉपर्टी है जो दोनों को सेपरेट करती है, अलग करती है एक दूसरे से, उसे हम कहते हैं पोलारिटी ऑफ चार्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज? व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन दिस कन्वेंशन? ओके, सो ये बताना मैं रह गया कि जो फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का वो मैं करवाने वाला हूँ, और सेकंड पार्ट जो है वो हसन करवाने वाला है। तो दो चैप्टर पैरेलली चलने वाले हैं, ये फर्स्ट चैप्टर और वो रिस्पेक्टिवली जो भी चैप्टर करवाए वो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, so what is positive negative charge? What is nature of charge on an electron in this convention? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का साइंटिस्ट था, उसने, वो एक अमेरिकन पायोनियर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसने प्रेजेंट डे कन्वेंशन को इंट्रोड्यूस किया था बाय रिप्लेसिंग द टर्म्स विट्रियस एंड रेजिनियस बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसने पॉजिटिव को नाम दिया था विट्रियस
और नेगेटिव को नाम दिया था रेजिनियस उस टाइम पे। और इस कन्वेंशन के मुताबिक उन्होंने उस टाइम पे क्या लिखा था, जो चार्ज डेवलप किया गया है ग्लास रॉड के ऊपर, जब वो सिल्क से रब किया जाए उसे पॉजिटिव कहते हैं, और जो चार्ज डेवलप किया गया है प्लास्टिक रॉड के ऊपर जब वो वूल से रब किया जाए उसे हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। वो उन्होंने उस टाइम पे लिख रखा था। ये जो पूरा ऊपर दिया हुआ कन्वेंशन है वो कंसिस्टेंट है विद द फैक्ट दैट दो ऑपोजिट काइंड के चार्जेस अगर एक दूसरे के निकट यानी नज़दीक लाए जाए तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे ईच अदर्स इफेक्ट। ओके, एक दूसरे की इफेक्ट को ज़ीरो कर देंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पे चार्ज नेगेटिव है। ई माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि उस पे चार्ज नेगेटिव है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बेसिक डेफिनेशंस क्या होने वाली है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास कंडक्टर्स। So substances through which electric charge can flow easily are called conductor। जिस कोई भी सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो हो जाए उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। जो टेंडेंसी देता है, जो फ्रीडम देता है चार्ज को कि आओ मेरे अंदर से पास आप हो सकते हो। ओके, उनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उन्हें गुड कंडक्टर बनाते हैं। उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कोई भी आएगा तो उनके साथ चल पड़ेंगे। ओके और उसके एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स, ह्यूमंस, एनिमल बॉडीज, ग्रेफाइट, एसिड, एल्कलीन्स एक्सेट्रा, वो सब कंडक्टर्स है। अब हम बात करते हैं अबाउट इंसुलेटर्स। द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जिस कोई भी सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो नहीं हो सकते उसे हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ओके, सो एटम्स के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर शेल में टाइटली बाउंडेड होता है न्यूक्लियस के साथ। ये जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन जो चेन है वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड होता है, जिससे कि फ्री चार्ज कैरियर्स ऐसे नवरे चार्ज नहीं मिलते, जिससे वो हायर रेजिस्टिविटी दिखाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, वो उन्हें पास नहीं होने देते हैं, वो उसकी शक्तियों को रेजिस्ट कर सकते हैं। ओके, उनके खिलाफ। सो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जो हैं जैसे कि ग्लास, डायमंड, पोरक्लीन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, माइका, वो सब हमारे इंसुलेटर्स है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत रेयर है, बहुत कॉमन है, पर बहुत इजी है मार्क्स खींचने में। सिर्फ डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उनका रीजन बस। ओके, सो अब हम बात करते हैं अबाउट व्हाट इज मीन बाय अर्थिंग और ग्राउंडिंग इन हाउस होल्ड सर्किट्स। सो अर्थिंग क्या है और ग्राउंडिंग क्या है हाउस होल्ड की जो सारी चीज़ें हैं, फ्रिज, टीवी और वो सब में क्या मतलब है अर्थिंग का। अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग क्या होता है, जब कोई चार्ज्ड बॉडी अगर कांटेक्ट में लाए जाए विथ अर्थ, अगर हम कंडक्टर अगर एक वायर को अर्थ में डाल दे कोई भी चीज़ के साथ कनेक्ट करके, सो उसका एंटायर चार्ज जो होता है वो पास किया जाता है इन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटरी करंट। इस प्रोसेस में जो बॉडी शेयर करती है चार्जेस को अर्थ को, उससे हम कहते हैं ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेंस में सप्लाई की जाती है हमारे हाउसेस में यूजिंग 3 कोर वायरिंग, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ वायर्स। 3 कलर के वायर होते हैं, रेड, ब्लैक एंड अर्थ वायर्स, ग्रीन। सो जो लाइव वायर है रेड, वो करंट को लाता है, वो अप्लायंस के अंदर करंट को डालता है। सपोज कर लेते हैं हम एक फ्रिज है, उसमें 3 टाइप के वायर्स लगाए हुए हैं। सो रेड वायर जो होगा वो उसके अंदर मेन सर्किट में से करंट लाएगा उसके पास, और जो ब्लैक वायर है वो उस करंट को उसमें से पास करके वापस ले जाएगा, और ये साइकिल ऑब्वियसली कंटिन्यू रहती है। और ये जो ग्रीन अर्थ वायर है वो भी कनेक्ट किया जाता है थिक मेटल प्लेट में जो अर्थ के बहुत नीचे दफनाई जाती है। ओके, तो जो मेटेलिक बॉडीज है इलेक्ट्रिक अप्लायंस की, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, टीवी, वो अर्थ से कनेक्टेड है। ओके, अर्थ वायर से। सो जब कोई भी फॉल्ट होता है, करंट ज़्यादा हो जाता है, न्यूट्रल वायर ले नहीं जाता वापस, तो यही कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि आपका करंट ज़्यादा हो और वो ले ना जाए, इसलिए
शॉर्ट सर्किट या फिर ब्लास्ट से बचने के लिए जो ग्रीन वायर है ये सारा करंट उसमें से लेके सीधा अर्थ में डाल देता है, जिससे अप्लायंस भी बच जाता है, ब्लास्ट बच जाते हैं, शॉर्ट सर्किट बच जाते हैं। ओके, सो व्हेन एनी फॉल्ट अकर्स और लाइव वायर टचेस द मेटालिक बॉडी, चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली अर्थ वायर से जाएगा और द पर्सन जिसके साथ ये बॉडी टच में है उसे शॉक नहीं लगेगा। अगर आप फ्रिज पकड़ के बैठे हैं, उसको खोल रहे हैं और ये प्रोसेस हो जाए तो अर्थ वायर ना हो तो आपको शॉक लग सकता है, और अगर अर्थ वायर है तो वो एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो लेके सीधा अर्थ में डाल देगा, इसलिए आपको कुछ नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ अंदर ये सब हो चुका है। ओके, ये टाइप की प्रोटेक्शन हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट इज राइट नोट ऑन इलेक्ट्रोस्कोप। एक सिंपल अपैरेटस है जिससे हम बॉडी के ऊपर का चार्ज मेजर कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें एक वर्टिकल मेटल रॉड होता है जो बॉक्स के अंदर होता है, जिसमें 2 थिन गोल्ड के लीव्स होते हैं, जैसे कि ये बॉक्स है और ये वर्टिकल मेटल रॉड है और ये गोल्ड के लीव्स है, थिन गोल्ड लीव्स जो बॉटम से अटैच्ड है या इसके बॉटम से अटैच्ड है। अगर कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट मेटल के नॉब को, अगर कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम दूसरे कलर से लिखते हैं, जस्ट अ मिनट, ये हमारा चार्ज्ड ऑब्जेक्ट आया, इसने मेटल के नॉब को टच किया तो जो चार्ज है वो लीव्स के अंदर आएगा और वो डाइवर्ज हो जाएंगे, वो दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है वो इंडिकेट करता है कि इस बॉडी का चार्ज कितनी मात्रा में है, कितना चार्ज है इस बॉडी के अंदर। ये बेसिकली एक नॉर्मली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। अगर ये हटा दिया तो ये दोनों फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर ये लगा दिया तो फिर हमें चार्ज का पता लग सकता है कि इस बॉडी के अंदर कितना चार्ज है। एक मशीन के टाइप है। ओके, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, चार्ज बाय इंडक्शन, 3 मार्क्स में आ सकता है आपका ये क्वेश्चन। इजी है बट ये सब पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने और डायग्राम ड्रॉ करना है, तो यू कैन गेट 3 मार्क्स। सो ये हमारे पास एक फिगर है जो हमें बताती है वेरियस स्टेप्स जिसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं इंड्यूसिंग ऑपोजिट चार्जेस ऑन 2 मेटल स्फीयर्स। सबसे पहले hold 2 metal spheres on insulating stands and place them in contact as shown। तो सबसे पहले 2 मेटल के जो स्फीयर्स है उनको स्टैंड पे रख के एक दूसरे के साथ चिपका दीजिए। ओके, सेकंड इज, चिपका दीजिए मतलब साथ में खड़े रखिए, उसको चिपकाना नहीं है। ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड नियर टू द लेफ्ट स्फीयर सो दैट वो स्फीयर को टच ना करे, उसके पास लाओ पर वो टच ना करे। ओके, सो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्फीयर्स के अंदर वो अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स द ग्लास रॉड। हमने ऊपर देखा था कि ग्लास रॉड में पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव ऑब्वियसली उसके साथ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव सब उस साइड भाग जाएगा, नेगेटिव को इस साइड भेज देगा। और जो लेफ्ट सरफेस है स्फीयर का वो डिपोजिटेड हो जाता है विद अ नेगेटिव चार्ज, जबकि राइट साइड है, राइट स्फीयर है, उसमें पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और वो पॉजिटिव चार्ज। ओके, हाउएवर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है स्फीयर के अंदर वो नहीं कलेक्ट होते लेफ्ट साइड पे, एज नेगेटिव चार्ज लेफ्ट फेज में बिल्डिंग स्टार्ट कर रहा है, वो वहाँ आ रहे हैं जिससे कि वो रेपेल कर रहे हैं आने वाले नए इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और रेपेल करेंगे तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, जिससे एक्शन ऑफ फोर्स, अट्रैक्शन ऑफ रॉड और फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। सो इक्विलिब्रियम हमने देखा सेकेंड फिगर में, देखिए ये यहाँ चार्ज आ गया, ये यहाँ आ गया और ये इसके साथ हो गया। ओके, इजी। अगर थर्ड है होल्ड द ग्लास रॉड नियर लेफ्ट स्फीयर, और दोनों स्फीयर को सेपरेट कर दीजिए छोटे डिस्टेंस के साथ। अब दोनों स्फीयर में ऑपोजिट चार्जेस आ गए, क्योंकि ये सब इस साइड पे बिल्डिंग स्टार्ट कर दिए, दोनों में नॉर्मल थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वो मिक्स थे। अब एक साइड डिपोजिट नेगेटिव, एक स्फीयर में पॉजिटिव, और दोनों को थोड़ा डिफरेंट कर दीजिए तो ये पूरा अब पॉजिटिव वाला बन गया और ये पूरा नेगेटिव वाला बन गया। ओके, सॉरी, अब रिमूव कर दीजिए ग्लास रॉड को, हमने देखा डी में,
और चार्जेस जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, नेगेटिव नेगेटिव पूरा हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे के सामने फेस करेगा। देखो, इसके सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे, इसके सारे पॉजिटिव इधर आ जाएंगे। दोनों स्फीयर्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। जब दोनों स्फीयर सेपरेट किए जाए थोड़े दूर, तो उनके जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और दूरियां बढ़ा दीजिए, ये छोटी थी और दूरियां बढ़ाइए, तो अब वो समझ जाएंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है, इसलिए पूरे के पूरे चार्ज को ऑल अराउंड द स्फीयर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे कि दो मेटल स्फीयर्स हैं वो चार्ज्ड हो गए हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड इंडक्शन। पहले मिक्स्ड थे, अब उनमें स्पेसिफिक चार्ज वाले मेटल स्फीयर्स ये बन गए हैं। ओके, और हमारा आई गेस लास्ट क्वेश्चन है आज का। यस, लास्ट क्वेश्चन। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट? आप एक मेटल स्फीयर को कैसे पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं उसे छुए बिना? सो हमारा फिगर जो है वो हमें बताता है कि जिसमें इंड्यूसिंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन अ मेटल स्फीयर। फर्स्ट में होल्ड अ मेटल स्फीयर ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड, ब्रिंग अ नेगेटिवली चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड नियर इट। एक स्टैंड में रखा, यहाँ सब पॉजिटिव आ जाएंगे ऑब्वियसली, और यहाँ सब नेगेटिव आ जाएंगे। अगर हम प्लास्टिक रॉड जो नेगेटिव चार्ज को पजेस करता है उसे हम पास लाएंगे तो पॉजिटिव एक तरफ, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है इसलिए अट्रैक्शन बढ़ेगा, और ये रिपल्शन होगा इसलिए इस तरफ भाग जाएंगे। ओके, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है स्फीयर के वो रिपेल हो जाएंगे दूसरे साइड में, मैंने बताया, और नियर एंड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा होने से, और अब सेकेंड में जब फार एंड के स्फीयर से कनेक्टेड हो ग्राउंड से बाय कनेक्टिंग वायर, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे ग्राउंड में। अब हम इसके पॉजिटिव चार्ज को, तो इसका काम है ये इसके तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। सो ये जो नवरे इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो काम बिना के इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेंगे, उनका काम होगा हम उसे ग्राउंड से ग्रीन अर्थिंग वायर को खींच देंगे नीचे तक, ग्राउंडिंग वायर, और ये जो नेगेटिव वाले होंगे सीधे ग्राउंड में चले जाएंगे, उनका कोई काम है नहीं। फिर अब स्पीयर को डिस्कनेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द ग्राउंड, सो उनका पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक एंड में रहेगा, क्योंकि उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस अभी भी बाकी है। सॉरी, यहाँ पे हमने ग्राउंड वाला वायर निकाल दिया, ग्राउंड वाला वायर निकाल दिया। ओके, ग्राउंड वाला वायर निकाल दिया, फिर भी इनमें पॉजिटिव वाले डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ये उसको खींचे रखा है और ये उसके तरफ अट्रैक्टेड हो रखे हैं। ओके, तो अब क्या होगा कि जब प्लास्टिक रॉड को भी हम हटा देंगे, सो उनको लगेगा कि अब आसपास कोई अट्रैक्शन नहीं है, अब हमें यूनिफॉर्मली इक्विलिब्रियम में आ जाना चाहिए। सो जिससे पूरे स्फीयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा। पहले दोनों मिक्स थे, अब सिर्फ पॉजिटिव हो गया। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन हमें स्पेसिफिकली स्फीयर को पॉजिटिव बनाने के लिए चाहिए था। और हमने आज 9 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है। ये हमारा फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट चैप्टर मैं कवर कर रहा हूँ। रिस्पेक्टिवली हसन थर्सडे या फिर फ्राइडे को अपना एक फिजिक्स का वीडियो रख देगा। सो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो अब 4 वीडियोस पर वीक हो गई है, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का, और एक फिजिक्स का जो मैं करवाऊंगा, और एक और फिजिक्स का जो हसन करवाएगा, और बीच में हम आपको शॉर्ट्स द्वारा अपडेटेड रखेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये हमारा पहला फिजिक्स का वीडियो अच्छा लगा हो। उसकी पीपीटी जो है, ये जो पीडीएफ है, वो आपको इजी और थोड़ी हैंडी लगी हो, जिससे आपको प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। तो हमने ऐसा पूरा ट्राई किया है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, और ऑब्वियसली आपको चैप्टर एंड होते हुए आपको नीचे सब कुछ मिलने ही वाला है। सो आप हमें सिर्फ सपोर्ट कीजिए, और हम ऐसे ही नए नए वीडियोस, नए नए कंसेप्ट, नए नए आइडियाज़ को आपके तरफ लाते रहेंगे, जिससे आपको भी अच्छा लगे और आप भी अपडेटेड रहो। सो हमारे इस नए एक्सपेरिमेंट को आप सपोर्ट कीजिए, और हमें अच्छा लगेगा। अभी तो हमें सिर्फ फिजिक्स को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। केमिस्ट्री और मैथ्स में आप बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, और फिजिक्स को भी ऐसा सपोर्ट दीजिए। सो आज के लिए बस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे हर एक नोटिफिकेशन को
पाने के लिए अपने नोटिफिकेशन बार के अंदर। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लिखिएगा कि फिजिक्स का क्रेविंग इंजीनियर्स पे पहला वीडियो आया है, जाके देखो जल्दी। अगर फिजिक्स आपका वीक है तो आप ये देख सकते हो। ऑब्वियसली आपका बहुत अच्छे से पूरा का पूरा फिजिक्स हो जाएगा 12th स्टैंडर्ड का। सो आज के लिए बस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।